हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंटिन्यूअस आपके लिए न्यू बैच के अंदर न्यू तरीके से साइंस और मैथ्स को दोबारा पढ़ाया जा रहा है। बट ऑलरेडी हमने पहले से सब कुछ पढ़ा रखा है। हमारे सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट के साइंस मैथ्स एसएसटी के ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी ट्रेंडिंग में है, तो प्लीज जाके हमारे वीडियोस को जरूर से देखिए और जब भी आप वीडियोस देखोगे उसको शेयर अपने जरूरतमंद दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 9th स्टैंडर्ड का जो न्यू बैच का साइंस का चैप्टर नंबर 13 की ऑलरेडी शुरुआत हमने कर दी थी, जिसका नाम था कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हमने देखा कार्बन क्या होता है, एलोट्रोप्स क्या होता है, डायमंड, ग्राफाइट, फ्यूलुरीन। फिर हमने क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन देखा, जिसमें अमॉर्फस में यानी नॉन क्रिस्टलाइन में हमने देखा कोल क्या होता है, चारकोल क्या होता है, कोक क्या होता है। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स की शुरुआत की थी, हाइड्रोकार्बन्स को समझा किस प्रकार से बॉन्डिंग होता है, उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, उसके कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और आज लगातार लेक्चर्स ले लेके हम पहुंच चुके हैं 5वें लेक्चर पे। और ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। यानी फाइनली आज ये जो चैप्टर इतने दिन से चल रहा था, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, मीथेन के बारे में। मीथेन क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, यूजेस क्या है, ये सब चीज हम देखेंगे। तो आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, ठीक है। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ मीथेन। मीथेन क्या होता है, ठीक है। चलो अब मीथेन क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन इज नथिंग बट गैस। इट इज ए हाइड्रोकार्बन। जैसे ऑलरेडी मैंने एग्जांपल मीथेन का आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाते टाइम बोला था कि जब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तो CH4 बनता है, उसी को मीथेन कहते हैं। ये एक ऐसा गैस है जो जनरल तौर पे कंबस्टिबल होता है, मतलब ज्वलनशील होता है, जिसमें अगर आप चिंगारी लगाओगे, माचिस डालोगे तो उसमें आग पकड़ लेगा। तो वही सब चीज़ें हमें थोड़ा डिटेल में एक एक करके हमें समझना है दोस्तों। तो शुरुआत हम करेंगे। तो मीथेन क्या है, मीथेन एक गैस है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH4। तो आप इसको याद रखोगे, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बनता है मीथेन, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16। कैसे आया मॉलिक्यूलर मास 16 कैसे आया, जैसे कि आपको पता है CH4 है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालता है वो तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। मैंने उसमें वाटर का एग्जांपल आपको दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया था, वाटर का होमवर्क दिया था। तो ऐसे ही आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास का एडिशन। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 4, यानी कि 12 प्लस हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 16। तो आ रहा है, क्लियरली बोल के रखा था पहले से ही कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो 16 है, ठीक है। अब इसका अकरेंस कैसे आया, यानी ये जो मीथेन है वो दुनिया में आया कैसे, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो क्या बोल रहा है कि मीथेन अकर्स इन नेचुरल गैस। जैसे मैंने आपको नेचुरल गैस के बारे में पढ़ाया था, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि हम जब भी खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, तो साथ ही में जमीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकलता है और साथ ही में नेचुरल गैसेस भी निकलते हैं। तो उन्हीं में से एक गैस होता है मीथेन, जो कि क्या होता है, ठीक है, लगभग 87% तक देखा जाए तो पाया जाता है, ठीक है। ये नेचुरल गैस के अंदर ही मीथेन जो होता है, नेचुरल गैस जो होता है उसके अंदर मीथेन जो है वो लगभग 87% तक पाया जाता है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है ना, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी सड़ती हुई चीजें हैं, जब उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी वो चीजें सड़ रही है लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कोई चीज सड़ रही है लेकिन वहां पे आसपास हवा नहीं है, तो ऑब्वियसली जब वो हवा नहीं है तो कोई भी चीज सड़ेगा कैसे। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज को सड़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एरोबिक का मतलब जो हवा में रहते हैं, जिनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो होता है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एक दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अगर हवा पानी वहां पे कुछ नहीं है तो भी वो जिंदा रह सकते हैं, जिसको कहते हैं एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एन मतलब नहीं रह सकते, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनको हवा की जरूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एयर भी ये जिंदा रहते हैं। तो ये जो ये है हमारा ऑर्गेनिक मैटर है सर, तो मतलब कोई ऐसी चीजें, गीली फ्रूट का छिलका, वेजिटेबल का छिलका है, कोई लीव्स है, ड्राई लीव्स है, ये सब चीजें जो होती हैं, तो इनके ऊपर ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनएरोबिक वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो स्टे करते हैं, वो रुकते हैं और उसको पूरा सड़ाने लगते हैं। जब वो सड़ जाता है तो उसमें से एक गैस निकलता है जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या निकलता है, मीथेन। इसीलिए अगर आप देखोगे गटर की नाली जो होती है, जो जनरल तौर पे हम सबके बिल्डिंग्स के पीछे गटर की नाली होती है, बड़े बड़े नालियां भी होते हैं, तो उन नालियों में जो गैस का स्मेल आता है, जो स्मेल आता है, बास जो आता है, वो समझ जाना मीथेन का बास है। और गलती से किसी ने बंद नाली में, जहां पे बंद नाली होता है, खासकर जो अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं जिनमें नालियां गई होती है, उसमें गलती से किसी ने माचिस लगा दिया तो आग भी लग सकता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज होता है। तो उसमें से क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलता है, ठीक है। अब जो मीथेन होता है ये बायोगैस के अंदर भी होता है, जो कि हम आज का लास्ट टॉपिक जो है बायोगैस प्लांट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बायोगैस के अंदर भी मीथेन का कंपोजिशन होता है। अब मीथेन जो है कोल माइंस में भी पाया जाता है। जैसे मैंने बोला
कि कोल का जब टॉपिक हम पढ़ रहे थे, कोल के अंदर ही मतलब कोल ही जब और ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर और टेम्परेचर जब लगता है तो डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था कोयला जो है नेचुरली एग्जिस्टिंग है। तो जो कोयला होता है उसके अंदर जब खुदाई होती है, कोयले की खदान में जब कोयला तोड़ के निकाला जाता है तो उसके अंदर भी कार्बन के वजह से और हाइड्रोजन के प्रेजेंस के वजह से वहां पे मीथेन गैस तैयार हो जाती है। तो कोल माइंस के अंदर भी मीथेन गैस प्रेजेंट होता है। साथ ही में मीथेन जो होता है ये कहां पाया जाता है, सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। मार्शी प्लेसेस मतलब क्या होता है, दलदल वाले इलाके, जहां पे भी समुद्र होता है, समुद्र के आसपास अगर आप देखोगे तो दलदल वाले इलाके होते हैं जहां पे जमीन थोड़ी सी दबती है और उसके अंदर से मैंग्रोव्स करके एक प्लांट होता है वो निकलता है। क्या होता है, मैंग्रोव। तो हमारे इंडिया में भी अगर आप देखोगे सुंदरबन डेल्टा रीजन है पूरा, कोलकाता साइड अगर आप वेस्ट बंगाल साइड जाओगे और आसाम और थोड़ा इस तरफ जाओगे, मतलब नीचे की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा डेल्टा रीजन है जिसको सुंदरबन नाम कहा जाता है। सर्च करना गूगल के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। तो वो पूरा इलाका जो है मैंग्रोव से घिरा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे मार्शी प्लेसेस पे हम बोल सकते हैं मीथेन गैस का प्रेजेंस होता है। इसको मार्श गैस कहते हैं। मीथेन वहां पे प्रेजेंट होता है मार्शी जगह पे, इसीलिए इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी कि अगर मैं एक हाइड्रोजन ले लूं और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 होता है, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO होता है। तो CO को जब मैं हाइड्रोजन के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे 300 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं उसको हीट करूंगा तो इसके वजह से क्या होता है, और निकल एज ए कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, तो मीथेन गैस जो है वो तैयार होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो अगर आपको कोई पूछता है कि मीथेन गैस बनता कैसे है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ निकेल, तो वो मीथेन गैस तैयार करता है। साथ ही में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम करें, कोई भी नेचुरल गैस है हमको मिला, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर करेंगे तो उसमें से हम मीथेन को एज ए प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ मीथेन अगर मुझे निकालना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से फॉसिल फ्यूल जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल में से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके निकाल सकते हैं। उसी प्रकार नेचुरल गैस में से भी अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूं तो मैं मीथेन गैस को आराम से निकाल सकता हूं प्योर फॉर्म में। समझ में आ गया? तो ये था अकरेंस, यानी मीथेन गैस आया कहां से, कैसा कैसा उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज नथिंग बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। यानी जो मीथेन हम लोग ने पढ़ा, ये जो मीथेन है ये प्रॉपर्टीज वाइज कैसा है, मतलब क्या इसकी विशेषता है, कैसा गैस है, हल्का है, भारी है, कैसे काम करता है, ये सब चीज हम देखेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन इज लगभग -182.5 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री है, ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो है डिग्री सेल्सियस है। ओके, क्लियर, गॉट इट? तो -182.5 डिग्री सेल्सियस है। एक सेकेंड, ठीक है, यहां पे भी डिग्री लगा देते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन, मीथेन को अगर पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो उसका -182.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का, बॉइल होने वाला टेम्परेचर -161.5 डिग्री। ये सब याद रखने वाली चीज है। इट इज ए कलरलेस गैस, कभी भी मीथेन को आप देख नहीं पाओगे क्योंकि वो कलरलेस होता है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी कि अगर पानी को रखा जाए और साथ ही में लिक्विड मीथेन को रखा जाए तो लिक्विड मीथेन जो है ये क्या है, हल्का है, पानी भारी है, लिक्विड मीथेन हल्का है, डेंसिटी कम है इसका। मीथेन इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर मैं पानी में मीथेन गैस को डालूं तो एकदम हल्का फुल्का जो है वो डिसॉल्व होगा, लेकिन पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा। एंड हाईली सॉल्युबल है किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि गैसोलीन, ईथर होता है, अल्कोहल होता है, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट माना जाता है। तो गैसोलीन में डाल दो, ईथर में डाल दो, या फिर अल्कोहल में अगर आप मीथेन गैस को डिसॉल्व करोगे तो उसके अंदर वो हाईली सॉल्युबल होगा। ठीक है, साथ ही में मीथेन जो है ये गैसियस स्टेट में होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। जनरली तौर पे अगर आप मीथेन की जब भी हम बात करते हैं तो मीथेन कहां पाया जाता है, एज ए गैसियस फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैस के फॉर्म में ही पाया जाता है। और इसीलिए हमने एग्जांपल दिया कि कहीं पे भी अगर आप देखोगे, चाहे वो नेचुरल गैस के अंदर हो, चाहे वो ये डिकम्पोजिशन वाले फॉर्म में, वो हमेशा गैस के फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी है, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा तो वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन की अगर मैं बात करूं तो मीथेन, जैसे मैंने बोला, ये क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, कि अगर आप माचिस भी डालोगे तो उसमें से आग जल जाएगा, और जब भी कोई आसपास ऑक्सीजन है तो वो फटाक से उसके साथ जलने के साथ साथ रिएक्शन कर लेगा। और जब मीथेन जलता है तो एक ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। अगर मीथेन गैस जल रहा है
तो उसमें से जो आग का जो कलर रहेगा, क्योंकि आपको पता है आग का भी कलर अलग होता है, कभी कभी आग जलती है तो ग्रीन निकलता है, ब्लू निकलता है, ज़्यादातर येलो और ऑरेंज निकलता है, लेकिन अगर मीथेन गैस प्रेजेंट है तो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा और इस रिएक्शन में लगभग 213 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। ये सब चीज़ याद रखने वाली चीज़ें याद रखना। और मीथेन जो है कंप्लीटली बर्न होता है। केमिकल रिएक्शन कैसे है कि ये CH4 मीथेन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बनाएगा और साथ ही में हीट बनाएगा। इस तरीके से वो होता है। दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मीथेन का वो है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन का मतलब क्या है कि मीथेन गैस और क्लोरीन गैस जो है एक दूसरे के साथ जब आप रिएक्ट करोगे लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 250 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में वो क्या बना देगा, मिथाइल क्लोराइड, जिसको क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड तैयार करेगा। और इसी रिएक्शन को क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन भी कहते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला, मीथेन लेना है और क्लोरीन लेना है, तो मीथेन गैस ले लिया CH4, वैसे Cl2 क्लोरीन गैस होता है। तो मीथेन गैस प्लस क्लोरीन गैस अगर अल्ट्रावायलेट लाइट है, यूवी लाइट, ठीक है ना, कौन सा लाइट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में दोनों का रिएक्शन करेंगे तो क्या तैयार होगा, मिथाइल क्लोराइड, या फिर क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड जो है तैयार होता है और साथ ही में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शन एज यू कैन से, इसको आप याद रख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये तीन चीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि मीथेन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। मीथेन किस तरीके से पाया जाता था, अकरेंस क्या है, मतलब कहां कहां से पाया गया, ये चीज कैसे पाया गया, कहां कहां प्रेजेंट भी होता है, अकरेंस कहां कहां, ये सब चीज हमने समझ लिया। फिर हमने देखा कि मीथेन जो गैस है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिया। और साथ ही में अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो मीथेन नाम का जो गैस है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा है, मतलब इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा है, इसका क्लोरीनेशन के साथ रिएक्शन कैसा है, ऑक्सीजन के साथ माफ करना कैसा है, ये सब चीज हमने जो है एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ओके है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ मीथेन, यानी ये जो मीथेन नाम का जो प्राणी है, प्राणी नहीं है मतलब मीथेन नाम का जो गैस है, भाई इसका यूज क्या है, कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला यूज है कि मीथेन जो होता है नेचुरल गैस के फॉर्म में जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, और खासकर कहां पे, फैब्रिक मिल्स में, जो कपड़े बनाने वाली जो कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। पेपर बनाने वाली फैक्ट्रीज होती है, यहां पे इस्तेमाल होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, और साथ ही में पेट्रोल प्यूरिफिकेशन में, ये तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पेट्रोल को प्यूरिफाई करने के लिए एज ए मीथेन जो है नेचुरल गैस में इस्तेमाल होता है, नेचुरल गैस के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ गया है, ये आ गया पहला यूज। दूसरा यूज ये है कि ये क्या है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि मैंने जब आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन का कंपाउंड, तो हाइड्रोकार्बन में शुरुआत जो होती है वो CH4 से ही होती है, ये होता है मीथेन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक कार्बन बढ़ा दो तो ये हो जाएगा C2, पहले एक कार्बन था, अब एक कार्बन बढ़ गया C2, और दो हाइड्रोजन बढ़ा दो बन जाएगा C2H6, तो ये होता है आपका इथेन। ठीक है, फिर एक कार्बन बढ़ा दो तो ये हो जाएगा C3, दो हाइड्रोजन बढ़ा दो ये बन जाएगा C3H8, तो ये होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो वैसे ही मैंने आपको पढ़ाया था 10 तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन, ये टोटल 10 कार्बन वाले का हाइड्रोकार्बन्स मैंने बताए थे आपको, जिसमें सबसे छोटा यानी सबसे कम कार्बन वाला जो भी कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन से वो कौन है, ये है मीथेन। तो याद रखना, तो मीथेन इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, और इसमें जो प्रोपोर्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का कंबशन के अंदर मीथेन का, वो काफी छोटा होता है, क्योंकि भाई एक ही कार्बन है। तो जब कार्बन एक ही है तो जो कार्बन रिलीज होगा जलने के बाद, कार्बन जब रिलीज होगा तो वो भी थोड़ा अमाउंट में ही होगा, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका इस्तेमाल एज ए डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज होता है। मतलब डोमेस्टिक फ्यूल में क्या, पॉल्यूशन कम करना होता है, डोमेस्टिक फ्यूल है करके, तो इसमें कार्बन का एमिशन बहुत कम होता है। ठीक है, सेफ होता है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज करना। नेक्स्ट है जो मीथेन जो यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे इथेनॉल बनाने में, इथेनॉल बनाने में जो है मीथेन का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इथेनॉल कैसे बनेगा, हम बात करेंगे मीथेन की, थोड़ा सा समझो इस चीज को। तो CH4 मीथेन होता है आपका, ठीक है, हमको क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH होता है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल बनाने के लिए मीथेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हम मीथेन का इस्तेमाल करके इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें हम लोग वाटर ऐड कर सकते हैं, माफ करना। ठीक है, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना सकते हैं, जो है ये बना सकते हैं। मतलब इट इज़ नॉट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बिकॉज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो यू हैव नॉट टू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब आप मीथेन का इस्तेमाल करते हो तो आप डेफिनेटली क्या बना सकते हो,
ये बना सकते हो, इथेनॉल जो है बना सकते हो। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर आपने मीथेन ले लिया तो आप आराम से क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो, आपका ये बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो जो कि इथेनॉल होता है। मिथाइल क्लोराइड भी बना सकते हो, जैसे आपका CH4 है, ठीक है, आपको HCl ले लेना है, ठीक है, या फिर जो भी ले लेना है, मतलब इससे आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल तौर पे CH3Cl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा अलग रिएक्शन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन इतना ध्यान में रखना इस प्रकार से रिएक्शन कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। NaCl से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, ठीक है ना, NaCl से भी कर सकते हो, जो भी है कर सकते हो। मिथाइल क्लोराइड भी बना सकते हो, मिथिलीन क्लोराइड, एसिटिलीन बना सकते हो, जो होता है आपका एक सिलेंडर जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके गैस कटिंग जो होता है ना, लोहे को काटने वाला जो एक फ्लेम होता है, उसको ऐसे बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी यूजेस है मीथेन गैस के, जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं फैक्ट्रीज में अलग अलग जगह पे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि है बायोगैस प्लांट। समझ में आ रहा है क्या होता है बायोगैस प्लांट? तो बायोगैस प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है, एक ऐसा चेंबर होता है, इस तरीके से एक चेंबर होता है जिसमें आप एनिमल डंग, काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट, ड्राई लीव, सूखी पत्तियां, केले का छिलका, कोई भी चीज़ ऐसी है, गोबर है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ें जो है, सूखी पत्ती, गीली पत्ती, छिलके हो गए फ्रूट्स के, घर के वेस्ट हो गए, मतलब जो ऑर्गेनिक होते हैं, वो सब चीज़ डाल दो और वो धीरे धीरे उसमें रिएक्ट होते हैं, धीरे धीरे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं और उसको सड़ा देते हैं, जिसके अंदर से एक गैस रिलीज होती है। और वो गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस, मतलब बायोगैस होती है, जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट होता है। तो यही बोला है कि एनिमल डंग हो गया, ड्राई लीव्स हो गया, वेट गार्बेज जो गीला कचरा होता है घर का, ये सब एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है, जिसके अंदर बायोगैस प्लांट के अंदर बायोगैस प्लांट बनाया जाता है, उसके अंदर किया जाता है। ये चेंबर होता है, अगर आप देखोगे तो दिस इज द चेंबर, ये चेंबर के अंदर वो चीज़ डाल देती है। इसमें मिक्सिंग स्लरी, अगर आप देखोगे स्लरी ऑफ कैटल डंग, इसमें गोबर वगैरह डाला जाता है। आपने देखा होगा गाँव वगैरह में साइड ही ज़्यादा होता है, गोबर वगैरह डाला होता है। इसमें ओवर फ्लो टैंक है कि अगर इनकेस कुछ चीज़ ओवरफ्लो हो जाए तो पता चल जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये जो भी गोबर है, बाकी चीज़ों जो है वो इसमें जाता है और धीरे धीरे इसमें सड़ता है। इसमें एक बैक्टीरिया काम करता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो मतलब विदाउट ऑक्सीजन भी जिंदा रह सकते हैं, तो इसके अंदर काम करते हैं और सड़ाते हैं। जैसे सड़ेगा गैस बनेगा तो गैस धीरे धीरे करके यहाँ से ये रिलीज होगी, इस पाइप के थ्रू एग्जिट हो जाएगा, गैस का जो है बाहर रिसाव हो जाएगा। तो बायोगैस के अंदर क्या है, लगभग 55 to 60% मीथेन प्रेजेंट होता है और बाकी बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो बायोगैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का कॉम्बिनेशन का एक गैस है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है कि पहले सबसे पहले बनता है एसिड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर प्रेजेंट है, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने डाला, मतलब सब चीज़ का मिक्सचर आपने डाला ना, जो गोबर था, कचरा था, गीला के वेस्ट था, ये सब डालने के बाद सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो उसको क्या बनाते हैं? एसिड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद मीथेन गैस प्रोडक्शन कैसे होता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मीथेनोजेनिक। ये बैक्टीरिया का नाम हमेशा याद रखना, भूलना मत जिंदगी में, कि बायोगैस प्लांट के अंदर जो बैक्टीरिया काम करता है वो एनारोबिक तो है, जिंदा मतलब जिंदा है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है, दैट इज नॉट एन एरोबिक बैक्टीरिया। लेकिन वो कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, नाम क्या है उसका? मीथेनोजेनिक। क्या नाम है? मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, जो कि उसी ऑर्गेनिक एसिड जो तैयार हुआ है उसके अंदर काम करता है, उसके ऊपर काम करता है और उसको रिएक्ट करवा के क्या बनाता है? मीथेन गैस को प्रोड्यूस करवाता है। एंड यही जो गैस होता है वही होता है आपका बायोगैस। तो इसमें क्या है? दिस इज द एसिडिक एसिड, CH3COOH, एसिडिक एसिड रिएक्ट होता है तो मीथेन बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन के बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से बायोगैस में काम होता है, बायोगैस प्लांट में काम होता है। और बायोगैस जो है इसका यूज करके अलग अलग गाँव में इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, खाना बनाने के लिए एंड बाकी चीज़ करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो बस इसी के साथ ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था हमारा, जिसका नाम था कार्बन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये टोटली ये पूरा चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा एंड होता है। लेकिन ऐसे और भी जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स है 9th स्टैंडर्ड के न्यू बैच के अंदर साइंस का, वो भी बहुत जल्दी आता रहेगा। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड goodbye।